नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के अवसर पर दुर्गा देवी के 9 रूपों की पूजा और उपासना की जाती है। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती है। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। यह सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी इस प्रकार है। एक बार जब राजा प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवताओं को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं दिया। सती यज्ञ के लिए जाने के लिए हट करने लगी। शंकर जी ने कहा, सारे देवताओं को निमंत्रित किया, उन्हें नहीं बुलाया, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती जब घर पहुंची तो माँ ने ही सिर्फ उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों के व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहने लगे। इससे सती को बहुत ही कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिए। इस दारुण दुख से व्यतीत होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी के अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। अब सुने नवरात्रि की व्रत कथा। नवरात्र की व्रत कथा ब्रह्मा जी ने बृहस्पति जी को सुनाई थी। ब्रह्मा जी के अनुसार प्राचीन काल में मनोहर नगर में एक पिठत नामक अनाथ ब्राह्मण निवास करता था। वह माँ दुर्गा का काफ़ी पूजा किया करता था। उसके घर में सुमति नामक कन्या ने जन्म लिया। पिता प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा किया करता तो सुमति वहाँ उपस्थित रहती। एक दिन सुमति खेलती रह गई और पूजा में नहीं आई। पिता ने पुत्री की इस बात पर क्रोध किया और बोला, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें किसी कुष्ठी रोगी या दरिद्र मनुष्य से तेरा विवाह करूंगा। पिता की यह वचन सुनकर सुमति बोली, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आप पर अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो। राजा ने कुष्ठी से जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करा दो, जो मेरे भाग्य में होगा वही होगा। ब्राह्मण ने क्रोधित होकर सुमति का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर तुम क्या करती हो। उस बालिका की दशा देख भगवती प्रकट हुई और बोली कि हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया। इस प्रकार 9 दिन तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ, इस व्रत के प्रभाव से मैं प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित फल देना चाहती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो। उसने माँ से कहा, हे माँ, मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया, उस व्रत के एक दिन के पुण्य अपने पति को कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरे पति कोढ़ रहित हो जाएगा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रहित हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, उस ब्राह्मणी की स्तुति सुन देवी प्रसन्न हुई। ब्राह्मणी से बोली, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिमान और जितेंद्र पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। सुमति ने माँ से कहा, भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्र की व्रत विधि और उसके फल का विस्तार से वर्णन करें। देवी दुर्गा ने उसे बताया, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करें। घर में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचें। नित्य विधि सहित पूजा करें और पुष्पों से विधि पूर्वक अर्घ्य दें। खांड, घी, गेहूँ, शहद, जौ, तिल, नारियल, दाख और कदम आदि से हवन करें। गेहूँ होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर एवं चंपा से पुष्पों से धन की और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति और केले से अर्घ्य देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्प व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समापन होने पर 9वें दिन यथाविधि हवन करें। आंवले से कीर्ति और केले से पुत्र की
कमल से राज सम्मान और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान आदि किया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस प्रकार ब्राह्मणी को व्रत और विधि बतलाकर माँ देवी वहाँ से अंतर ध्यान हो गई। तब उस ब्राह्मणी ने आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक देवी दुर्गा की आराधना की और इस व्रत के प्रभाव से वो इस लोक को भोर कर स्वर्ग को प्राप्त हुई। प्रेम से बोले माता रानी की जय। कथा के बाद जरूर सुने दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीनों लोक फैली उजियारी। सहस ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रिकुटी विकराला, रूप मातु के अधिक सुहावे, दशरथ करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लेके ना, पालन हेतु अंधन दीना, अन्नपूर्णा हुई जगत पाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य है ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सुध बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धरियो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करे प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम्ही भवानी, महिमा अमित न जात बखानी। मातंगी अरु धूमवती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सो भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। करके खप्पर खडग विराजे, जाको देख काल डर भाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठ शत्रु हे सूला। नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। शुभ निशुम दानो तुम मारे, रक्त बीज संखन तुम संहारे। महिषासुर निब अति अभिमानी, जे ही अगभार मही अकुलानी। रूप कराल काली का धारा, सेन सहित तुम ही संहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरु बासव लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्ही सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो यश गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर नारी, जन्म मरण ताको छुट जाए। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचार्य तपो किन्नो, काम अरु क्रोध जीती सब लिन्नो। निष्दिन ध्यान करो शंकर को, काहू काल नहीं सुमिरो को। शक्ति रूप पर मरम न पायो, शक्ति बन गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कृति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दी शक्ति नहीं कीन विलम्बा। माँ को मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावे, रूप मूर्खो मोहि डरवावे। शत्रु नाश कीजे महारानी, सुमरी इक चित तुम्ही भवानी। करो कृपा है मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करहूँ निहाला। जब लगी जीव दय फल पाऊँ, तुम रो यश में सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोग परम पद पावे। देवी दास शरण निच जानी, करहु कृपा जगदम्बा भवानी। प्रेम से बोलिए दुर्गा माता की जय।